कैसे हैं आप लोग सब। और अभी दोपहर का ना शाम का टाइम है, मतलब कि 3:30 बज रही है और मैं यहाँ पर बहुत काम कर रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे काम कर रही थी, ब्लॉग तो अभी किया है। तो ब्लॉग तो मेरा पूरा बन के कंप्लीट है। काम करते करते थक गई थी, फिर फेस वॉश किया था तो मैंने सोचा कि मुझे भूख लग रही थी तो मैं ये पॉपकॉर्न खाने वाली हूँ। और मैं यहीं पर रखी भी थी ये कल से, मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ। और मुझे आपसे ना एक बात करनी है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मोवेश शेख नाम से है उनकी आईडी, और वो मुझे अपी बोलते हैं और बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। तो मुझे उन्हीं के लिए एक बात करनी है। वो मुझे बहुत दिन से बोल रहे हैं अपी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करो, और मैं नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं करूँगी आगे लेकिन अभी नहीं करूँगी मैं। कम से कम मुझे उसके लिए लग जाएंगे 10-15 दिन, और मैंने उनको पहले भी बोला था 10-15 दिन लग जाएंगे। मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई किया था, और उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो है वो उनके लिए बनाना है मुझे। और वो वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो होगी, जो कि मुझे बनाना पड़ेगी और मैं बनाऊंगी। वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि मैं कब बनाऊंगी वो, जबकि मेरी सासू माँ ना उनकी मम्मी के यहाँ चली जाएंगी। वो जाने वाली हैं, अभी जाएंगी वो 2-4 दिन के लिए जाएंगी, और उन्हीं की वजह से मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उधर सुबह सुबह का टाइम होता है और हमारे यहाँ पानी जो ना सुबह सुबह ही आता है। तो वो उधर पानी मोटर लगाती रहती है, मुझसे मोटर नहीं लगती है। मुझे लगाना मतलब मुझे डर लगता है। हमारी मम्मी ने कभी ऐसे काम करने नहीं दिए ना, तो इसलिए हमें डर लगता है। तो वही लगाती है मोटर, और हमारे यहाँ सुबह सुबह ही पानी आता है, तो इसलिए वो उधर रहती हैं। तो मैं उनके सामने कैमरा लेके कैसे जाऊँ, उधर कैमरा कैसे लगाऊँ। इसलिए वो जब उनकी मम्मी के यहाँ जाएंगी तो मुझे जैसे ही चांस मिलेगा ना, मैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी आप सबके ही साथ। और चलिए आप लोग ब्लॉग देख लीजिए, और मैं खाती हूँ पॉपकॉर्न। और ये ब्लॉग को मैं बस थोड़ा छोटा सा ही ब्लॉग है, तो मैं बस जो भी है शूट किया हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चलिए आप लोग ब्लॉग देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, और दोपहर के खाने में मैं आज भी गोश्त ही बना रही हूँ, क्योंकि आज हमें गोश्त और चावल खाने का मन है। उस दिन मैं बनाती हूँ वैसे गोश्त बनाती हूँ तो उसके साथ चावल, लेकिन मैंने उस दिन नहीं बनाया था, क्योंकि उस दिन हमें मांडा खाना था गोश्त से, इसलिए उस दिन मतलब परसों। और तो मैंने इसीलिए चावल नहीं बनाए थे, और उस दिन चावल नहीं बनाए थे तो फिर आज तो फिर उन्होंने बोला है कि आज तो मुझे गोश्त चावल खाना ही खाना है, तो मैं इसीलिए आज फिर से गोश्त ही बना रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा ही शूट किया है, क्योंकि कितनी बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसको, और इसीलिए बस तो मैंने गोश्त बनाना था और किचन में काम कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये शूट कर लेती हूँ। मैं गोश्त चढ़ा रही थी तो, और गोश्त चढ़ा दिया है मैंने। और उसके बाद गोश्त चढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा और दूसरा सा काम कर लेती हूँ, जब तक गोश्त गलेगा जब तक। और मुझे ये स्लैब साफ़ करना है, और सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं वो धोने हैं। और जब तक मैं ये काम करूँगी जब तक गोश्त गल जाएगा ना, और गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं उसके बाद चावल बघार दूँगी बस। तो फिर उसके बाद ना मुझे उधर काम है, मुझे हॉल की सफाई करना है, तो मुझे वही काम है। और अच्छा वही आज उन्होंने चावल बनाने का बोल दिए, क्योंकि आज रोटी बनाने का टाइम बच गया, इसीलिए
अच्छा हुआ कि आज मुझे ज़्यादा काम है, तो रोटी बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और चावल बनाने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो बस मैं वही बना रही हूँ। अब चावल बघार रही हूँ। गोश्त गल गया था और मेरा गोश्त गल भी गया था और गलने के साथ साथ थोड़ा सा जल भी गया था। ऐसा हल्का सा मतलब लगा था सिर्फ कुकर में, और मैंने थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी तो मैंने झट से गैस बंद कर दिया, नहीं तो और ज़्यादा जल जाता। ऐसा ऐसा नहीं था कि हम खा नहीं सकें, उसमें से जली हुई स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा जल गया था। और बातों बातों में देखो मेरे चावल भी बगर गए हैं और चावल बस अब मैंने पगार दिए हैं। अब मैं चावल को धो के अच्छे से और बस कुकर में डाल दूँगी। सर्दी होती है ना तो बार बार वॉइस ओवर रोकना पड़ती है, और अभी इसीलिए रोक दी थी मैंने कि मुझे ना खांसी जैसा हो रहा था, और नाक भी थोड़ी सी बंद है मेरी। क्यों बंद है? क्योंकि मैंने ये चावल बनाए थे और चावल के साथ ही मैंने ये मूली भी खा ली थी। मैं कभी भी चावल के साथ मूली खाती हूँ ना तो मुझे सर्दी खांसी हो ही जाती है, और इस बार भी हो गई थी। मैं वॉइस ओवर तो कम 2 दिन लेट कर रही हूँ, ये 2 दिन पहले का व्लॉग है, और इसीलिए क्योंकि मुझे सर्दी हो रही थी और मूली भी काट रही हूँ मैं, और थोड़ी सी ही कही थी मैंने, फिर भी मुझे सर्दी हो गई थी। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी हो गई है। और बस अब मैं इसके बाद खाना निकाल लूँगी। चावल भी बन रहे हैं जल्दी जल्दी से मेरे, और गरम गरम ही खाना खा लेंगे हम। और ये देखो मैं खाना निकाल रही हूँ अब यहाँ पर, और मूली भी काट के रख दी है मैंने। और आज मैं रोटी नहीं लेके आई चावल के साथ, क्योंकि खाने का मन ही नहीं था इसलिए, और हमने सुबह ना पराठा खा लिया था, तो इसीलिए फिर रोटी बनाई भी नहीं मैंने, और मेरे पास टाइम भी नहीं था। नहीं तो चावल के साथ तो बनाते ही बनाते हैं। और ये जो डिब्बा आपको रखा हुआ दिख रहा है छोटा सा, इसमें होती है मेरी मिठाई, जो कि मुझे खाना खाने के बाद खाना ही खाना है। मुझे कुछ भी मीठा तो खाती खाती हूँ खाना खाने के बाद। तो ये डिब्बा मैं लेके आ गई हूँ और यहीं पर रख दिया है मैंने, क्योंकि यहीं के यहीं खा लूँगी। पानी भी यहीं पर है, साइड में रखा हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा है। और इतनी सारी सब्ज़ी डल गई थी चावल में, क्योंकि मेरा ध्यान ना कैमरे के तरफ था, तो ज़्यादा सब्ज़ी हो गई थी चावल में। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने हमारे साथ, बिस्मिल्लाह कर लीजिए हमारे साथ। और बस खाना खाने के बाद मुझे ये फ़ैन मैंने निकाला है, क्योंकि ये फ़ैन भी बहुत ज़्यादा मुझे गंदा लग रहा था। 2-3 दिन से मैं सोच रही थी इसको निकाल के इसको तो साफ़ कर दूं, फिर मैंने सोचा सभी काम एक साथ करूंगी। मैं कोई सा भी काम करती हूँ ना तो एक साथ ही करती हूँ तो अच्छा लगता है, और एक साथ ही हम पूरा घर क्लीन करें तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो ये पंखा भी निकाला है मैंने, जो कि मेरे बेड पे लगा हुआ है। बेड के बिल्कुल जो कॉर्नर वाला फ़ैन होता ना, ये वो है, बेड पे लगा दिया है हमने। जब हम कूलर नहीं चालू करते हैं, जब हम इसको चालू कर लेते हैं जब कम गर्मी होती है जब। लेकिन ये भी बहुत अच्छी हवा देता है। और वैसे भी हमारा कूलर ना इधर हॉल में जो हमारी विंडो है ना, यहाँ पर लगा हुआ था, जहाँ पर अभी मैंने पौधे रख दिए हैं निकाल के। गर्मी चली गई थी ना तो हमने कूलर निकाल दिया है, और गर्मी में हम हॉल में ही सो जाते हैं। तो अब मैं सोची थोड़ा ऐसा स्लिम वाला कूलर आता है ना, जो वो लेंगी। ये मेरा कूलर ना बहुत बड़ा है, मुझे छोटा लेना है, तो मैं वही सोच रही हूँ कि वो ले लूँगी। अब गर्मी स्टार्ट होगी तब। अभी तो मैंने उसको निकाल के मेरी अलमारी के ऊपर रख दिया है। और ये पंखा अच्छे से मैंने झाड़ू से झटक झटक के साफ़ कर लिया था, और तभी भी ये साफ़ नहीं हुआ था। फिर मैंने इसको कपड़े से साफ़ करा, कितनी बार साफ़ करा मैंने इसको, गीले कपड़े से भी सूखे कपड़े से भी, लेकिन ये तभी भी साफ़ नहीं हुआ। अब मतलब साफ़ दिख रहा था ये, लेकिन ऊपर ऊपर से दिख रहा था, अंदर से जो इसकी पंखड़ियाँ होती, पंखड़ी बोलते ना वो होती ना, वो साफ़ नहीं हुई थी। तो मैं अब शाम को सिमोन के पापा आएंगे ना, उनसे बोलूँगी इसको मुझे खोल के दे दो, तो मैं इसको अंदर से साफ़ कर दूँ। तो बस ये मैं साफ़ कर रही हूँ। और
मेरे वहाँ पर बहुत सारा फैलावा था, इसलिए मैंने वो लगा दी थी स्माइली। अब फैलावा थोड़ा सा कम हो गया, अभी भी है लेकिन थोड़ा सा फैलावा कम हो गया था, क्योंकि मैंने उठा के सब सामान रख दिया था अपनी अपनी जगह पे, तो इसलिए अब मैंने वो हटा दी। और ये व्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।